कल तक हमने ये पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व करना होता है संभालना, यानी जैसे का जैसा रखना, जैसी कोई चीज़ हो उसको वैसा ही रखना, और ताकि जो कमिंग जनरेशन्स हैं दे विल आल्सो हैव बेनिफिट ऑफ दीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। कोई भी जो तरक्की वाली एक्टिविटी होती है उसके लिए रिसोर्सेज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट इरेशनल कंजम्पशन, इरेशनल का मतलब यहाँ ज़रूरत कम हो वहाँ पर ज़्यादा हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको यूज़ करें। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज़ करना। एंड ओवर यूटिलाइजेशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना ऑफ रिसोर्सेज। इरेशनल रिसोर्सेज का मतलब यानी कि कोई तो बहुत ज़्यादा करे और कोई बहुत कम करे, किसी को मिले ही ना। इससे होता है में जो रिसोर्सेज होते हैं में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लेवल्स इज़ इम्पोर्टेंट। अलग अलग लेवल पे रिसोर्सेज को संभालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट में जो नेता लोग हैं या जो बुद्धिजीवी हैं उनका ये सबसे ज़्यादा उनको ये इस बात का कंसर्न है, यानी कि वो चिंता करते हैं इस बात की। फॉर एग्जांपल गांधी जी वाज वेरी एप्ट टू वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। यानी गांधी जी ने इसके बारे में जो कंजर्वेशन के बारे में उनके जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड। हर एक की आवश्यकता के लिए धरती पर बहुत कुछ है। एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज़ ग्रीड, और एक ही व्यक्ति के लालच के लिए इतना कुछ हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। यानी उनका मानना था कि लालच जहाँ स्वार्थी जो लोग हैं और जो नेचर के रिसोर्सेज का दोहन बहुत ज़्यादा करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो जो ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज के ख़त्म होने का मेन कारण जो है वो उन्हीं को मानते थे। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, यानी वो मतलब मास प्रोडक्शन के विरुद्ध थे। वो मास प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार करना। एंड वांटेड ए रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो चाहते थे कि जो मासेस हैं या लोग हैं वो खुद उनको रिप्लेस करें, मतलब उसकी जगह पे लोगों को उसके बारे में ध्यान होना चाहिए, लोग तैयार करें। एट द इंटरनेशनल लेवल The Club of Rome advocated resources conservation for the first time in more systematic way in 1968। तो एक रोम की क्लब थी, इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब थी, उसने 1968 में बड़े तरीके से इस बात को उठाया रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में। इसी तरह उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। उसने अपनी किताब लिखी, ये राइटर का नेम है, तो गांधीयन फिलॉसफी को उसने अपने बुक में लिखा, उसने लिखा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। द सेमिनल contribution and with respect to the resources conservation of the global level was made by ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी 1987 में, उसने ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में जो दुनिया का योगदान है उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसने इस टिकाऊ विकास के बारे में एक कॉन्सेप्ट पेश किया। एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। उसने ये कंजर्वेशन का एक साधन बताया कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे रिसोर्सेज का दोहन कम से कम हो
ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी वो मिले। ज़्यादा देर तक चलने वाली तरक्की की वकालत उसने की। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक एंटाइटल्ड अवर कॉमन फ्यूचर। ये जो रिपोर्ट थी इसकी ब्रुंटलैंड की, ये एक बुक अवर कॉमन फ्यूचर की किताब में छपी। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और इसके बाद जो 1992 में रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील में ये कॉन्फ्रेंस हुई अर्थ लेवल की, वर्ल्ड के लीडर्स वहाँ पर आए, उन्होंने 21 वाला वो प्रोपेगेंडा रखा, एजेंडा रखा, तो उसमें भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई।